Assalamu alaikum, sixth class. How are you all? Students, our reading of unit number 1, science scales, was continued, and we have completed our reading up to page number 4 in the previous video. Let's start next reading. स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा लेबॉरेटरी सेफ्टी। लेबॉरेटरी सेफ्टी क्यों ज़रूरी है बेटा? ताकि आप सेफ़ तरीके से, ताकि कोई भी इंसान जो लैब में काम कर रहा है वो किसी भी एक्सीडेंट का या किसी भी हादसे का शिकार ना हो, किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए लेबॉरेटरी सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Let's start reading. Science laboratory can be a very dangerous place. साइंस लेबॉर्ट्री एक काफ़ी ख़तरनाक जगह साबित हो सकती है। Whenever you are working in a science laboratory, जब भी आप साइंस लैब में काम कर रहे होते हैं, it is vital that you work safely. तो ये बहुत लाजमी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें काम बहुत एहतियात से करना चाहिए, both for your own sake and that of everyone else in your class. ये क्यों ज़रूरी है बेटा? ताकि आप ख़ुद भी महफूज रहें और आपकी क्लास में काम करने वाले बाकी स्टूडेंट्स और टीचर भी किसी मिसहैप से महफूज रहें। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू हैव अ सेट ऑफ सेफ्टी रूल्स। इसके लिए सबसे अहम बात क्या है कि आपको सेफ्टी रूल्स का पता हो कि क्या क्या आपके काम के लिए सेफ्टी रूल्स इम्पॉर्टेंट हैं। लुक केयरफुली एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट साइड। आपके राइट साइड पे पेज के ये देखिए, ये पिक्चर दी हुई है, इसको आपने बहुत गौर से देखना है। स्पॉट एज मैनी डिफरेंसेस बिटवीन देम एज यू कैन, और आपने बताना है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। देन राइट अ सेफ्टी रूल फॉर ईच ऑफ देम, और फिर आपने हर किसी के बारे में एक सेफ्टी रूल बताना है। राइट योर रूल्स पॉजिटिवली बाय स्टार्टिंग विद डू, ऑलवेज और यू शुड। बेटा ये आपका होम टास्क है कि आपने मैं आपको जिस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ उसके बारे में सेफ्टी रूल्स एक पेज पर घर में लिखने हैं। ठीक है जी। ये देखिए बेटा, ये डायग्राम है, इसमें आपको दो सेपरेट पिक्चर्स दिखाई हुई हैं एक ही सेम लेबॉरेटरी की। अप साइड आपके सामने बहुत से मिसहैप्स नज़र आ रहे हैं इस डायग्राम में। ये देखिए, ये स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इनसे देखिए ये टेस्ट ट्यूब नीचे गिर गई है। ठीक है, इनका कुछ सामान भी नीचे गिरा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे बीकर जो बर्नर पे रखा हुआ था उसमें एसिड था, वो भी इनसे नीचे गिर रहा है। ये बुक्स नीचे केयरलेसली फेंकी हुई हैं। ये देखिए, ये स्टूडेंट के कपड़ों पर आग लग रही है। ये स्टूडेंट रनिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से जो टीचर हैं या जो स्टूडेंट है सामने जो सामान निकाल रही हैं कबर्ड में से, वो नीचे गिर रहा है। सेकेंडली उनके जो बाल हैं वो बेटा खुले हुए हैं। नेक्स्ट इस पिक्चर में देखिए, इसमें काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। इस स्टूडेंट ने बालों को कवर किया हुआ है। ठीक है, सामान बहुत तरतीब से रखा हुआ है, बहुत आराम से एहतियात से निकाल रहे हैं सामान को ताकि वो ब्रेक ना हो, गिरे नहीं। एक्सपेरिमेंट करते हुए ये देखिए, ये बुक्स उठाकर साइड पे रखने लगे हैं ताकि यहाँ पे इस बेतरतीबी की वजह से कोई भी मिसहैप ना हो सके। ये देखिए, बहुत एहतियात से, बहुत आराम से सेफ्टी गॉगल्स लगाकर और प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर रहे हैं ताकि भी किसी मिसहैप से बचा जा सके। ठीक है जी। सेकंड ये देखिए, ये प्रैक्टिकल भी बहुत आराम से एहतियात से कर रहे हैं ताकि इनके कपड़ों वगैरह को आग से या किसी भी डैमेज से बचाया जा सके। ये स्टूडेंट्स भी रनिंग करने की बजाय देखिए बहुत आराम से खड़े हुए। स्टूडेंट्स, इन दोनों पिक्चर्स के डिफरेंसेस को आप जहन में रखते हुए कुछ सेफ्टी रूल्स लिखेंगे अपनी कॉपी के ऊपर। थैंक यू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा टेकिंग मेजरमेंट्स। हम मेजरमेंट्स कैसे लेते हैं इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, एंड व्हेन कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, और जब हम साइंसी तजर्बात कर रहे होते हो। यू यूज़ योर सेंसेस टू मेक ऑब्जर्वेशन। हम अपने सेंसेस के ज़रिए से ऑब्ज़र्व करते हैं, किसी चीज़ का मुशाहिदा करते हैं। यू कैन स्मेल गैसेस गिवन ऑफ, आप स्मेल कर सकते हैं गैसेस को जिनकी स्मेल आ रही हो। सी कलर्स चेंजेस, और जैसे अगर किसी एक्सपेरिमेंट में कलर चेंज हो तो वो हम महसूस कर सकते हैं। हेयर फिजेस एंड पॉप्स, और उसके अलावा जो बबल्स वगैरह रिमूव होते हैं या फिजीनेस है उसको भी आप फील कर सकते हैं। हाउएवर यू कैन नॉट यूज़ your senses for everything and you cannot trust them to give the correct answer। लेकिन
हम अपनी तमाम सेंसेस की मदद से भी अक्सर चीज़ों को जज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है, मेजरमेंट्स करनी पड़ती हैं। फॉर्चुनेटली देयर आर मैनी ओकेजन्स, यहाँ पे हमारे पास बहुत से ऐसे मौके होते हैं सच एज़ वेइंग योरसेल्फ, जैसे एट होम, जैसे कि आप घर पे अपना वज़न करते हैं, और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स इन द क्लास, या क्लास में कोई भी तजर्बात कर रहे होते हैं। व्हेन यू डू नॉट हैव टू डिपेंड ऑन योर सेंसेस टू मेक ऑब्जर्वेशन, यू कैन यूज़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टेड। जब आप अपने सेंसेस को इस्तेमाल करने की बजाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर आपको डिपेंड करना पड़ता है, ठीक है जी, क्योंकि आप अपना वेट भी ख़ुद से मेजर नहीं कर सकते, आप डिफरेंट प्रैक्टिकल्स भी वे नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ नहीं करेंगे। सो डू नॉट डिपेंड इंटायरली ऑन योर सेंसेस, यूज़ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट व्हेन एवर यू कैन। जब भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं आपको करना चाहिए। द फोटोग्राफ बिलो शोज़ some measuring instruments, what they measure and the units used। ठीक है जी, आपके सामने कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई हुई हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। पहला देखें जी, लेंथ हम कैसे मेजर करते हैं। लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड विद रूलर, हम रूलर की मदद से या स्केल की मदद से लेंथ मेजर करते हैं, और टेप मेजर की मदद से। मिलीमीटर्स mm, सेंटीमीटर cm, मीटर m एंड किलोमीटर km आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ। ये लेंथ के बेटा यूनिट्स हैं जिसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, वॉल्यूम। वॉल्यूम मेजर करने के लिए क्या करेंगे जी, वॉल्यूम इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम ऑफ अ रेगुलर even shaped object such as cube can be found by multiplying its length by its width। किसी का भी वॉल्यूम हम कैसे मेजर करते हैं, लेंथ को विड्थ से और हाइट से, तीनों को आपस में मेजर करने से। ठीक है जी, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से। हाउएवर टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर कोई इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट या लेंथ आप मेजर नहीं कर सकते, यू मस्ट यूज़ अ मेजरिंग सिलेंडर। आपको एक मेजरिंग सिलेंडर, ये देखिए जी, इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। इन साइंस वो यूज़ क्यूबिक सेंटीमीटर एज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। साइंस में हम क्यूबिक सेंटीमीटर का यूनिट यूज़ करते हैं वॉल्यूम मेजर करने के लिए। मिलीलीटर, सेंटीलीटर एंड लीटर आर अदर यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। ये भी ml, cl या l भी ये वॉल्यूम के दूसरे यूनिट्स हैं। ठीक है जी, आपने ये देखिए लेंथ एक क्यूब दिखाया हुआ है, ये मेजरिंग सिलेंडर दिखाया हुआ है। प्लीज़ ओपन नेक्स्ट पेज। जी बेटा, मैस देखिए, मैस इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन समथिंग। द मैस ऑफ समथिंग कैन बी फाउंड बाय यूजिंग वेइंग स्केल्स और बैलेंस, यानी हम डिफरेंट किस्म के तराजू बैलेंस इस्तेमाल करके बेटा ये वेइंग स्केल्स को इस्तेमाल करके मैस को मेजर कर सकते हैं। ग्राम्स एंड किलोग्राम्स आर द यूनिट्स ऑफ मैस। ग्राम और किलोग्राम जो है वो मैस के यूनिट्स हैं। नेक्स्ट देखिए, टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स हाउ हॉट समथिंग इज़। द टेम्परेचर ऑफ समथिंग कैन बी फाउंड बाय यूजिंग अ थर्मोमीटर। किसी चीज़ की जो हीट है उसको कि वो कितना गर्म है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, थर्मोमीटर की मदद से। डिग्री सेल्सियस, इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, समटाइम्स कॉल्ड द डिग्री सेंटीग्रेड, कभी कभी हम इसको डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं। आर द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का एक यूनिट है। ऑन सेल्सियस स्केल नंबर वेयर चूजन दैट सो दैट वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री एंड फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी सेल्सियस स्केल पे वाटर की बॉइलिंग को हम मेजर करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड से, और जब वो फ्रीज़ होता है उसके जमने को हम या आइस बनने को हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर करते हैं। द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट ज़ीरो। जो टेम्परेचर पॉसिबल है, जो सबसे कम है इस दुनिया में, वो है बेटा एब्सोल्यूट ज़ीरो, जिसको हम -273 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। फॉर सम scientific work it is convenient to use a temperature scale starting at absolute zero। यानी साइंटिफिक स्टडी के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम एब्सोल्यूट ज़ीरो से कुछ मेजरमेंट्स को स्टार्ट करें। दिस स्केल इज़ कॉल्ड द केल्विन स्केल। जो स्केल एब्सोल्यूट ज़ीरो से शुरू होता है उसको हम कहते हैं केल्विन स्केल, एंड हैज़ अ डिग्री विच आर द सेम साइज एज दोज ऑफ सेल्सियस स्केल। उसकी डिग्री का साइज़ भी एग्जैक्टली इक्वल है जितना कि हमारे सेल्सियस की डिग्री के साइज़ है। ठीक है जी, 273 केल्विन
इक्वल्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए 273 केल्विन को हम कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस एंड 373 केल्विन इक्वल्स टू 100 डिग्री, यानी एग्जैक्टली इक्वल 100 डिजिट्स का फ़र्क है 0 और 100 के बीच में और 273 और 373 केल्विन के बीच में, ठीक है जी, इसलिए इनके डिग्री साइजेस इक्वल हैं। द फ़ारेनहाइट स्केल हैज़ मच स्मॉलर डिग्री एंड दैन द केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। ऑन द स्केल water freezes at 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बॉयल्स एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये एक थर्ड स्केल है जी फ़ारेनहाइट, यानी 3 डिफरेंट स्केल्स बेटा इस्तेमाल होते हैं, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ठीक है जी। तीनों को हम यूज़ कर सकते हैं टेम्परेचर की मेजरमेंट्स के लिए और इनको हम बाद में इसी के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। लास्ट है जी आपके सामने टाइम। टाइम कैन बी मेजर्ड विद अ स्टॉप वॉच और स्टॉप क्लॉक, ठीक है जी। सेकंड्स एंड मिनट्स आर द यूनिट्स ऑफ टाइम कॉमनली यूज्ड इन द साइंस, यानी साइंस में ज़्यादातर हम जो इस्तेमाल करते हैं टाइम की यूनिट्स वो सेकंड्स और मिनट्स हैं। थैंक यू सो मच क्लास। आज की रीडिंग लेक्चर ये पेज नंबर 6 पे हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।